Types of amalgamation. From the accounting point of view, there are two types of amalgamation. सम्मिश्रण के दो प्रकार है। पहला प्रकार है अमोल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अर्थात विलय के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण, तथा सम्मिश्रण का दूसरा प्रकार है अमोल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, अर्थात खरीदी के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण। सम्मिश्रण के इन दोनों प्रकारों की संपूर्ण जानकारी, इसकी संपूर्ण डिटेल्स समझ लेना आवश्यक है। तो आज मैं टाइप्स ऑफ अमाल्गमेशन के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अर्थात विलय अथवा एकीकरण के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार का सम्मिश्रण किसे कहते हैं, इस बारे में प्रथम समझ लेना आवश्यक है। अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर व्हेन ऑल द 5 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। अमाल्गमेशन के जिस प्रकार में इस 5 कंडीशन का, इस 5 शर्तों का समाधान किया जाता है, इस 5 कंडीशन को पूरा किया जाता है, तब अमाल्गमेशन के उस प्रकार को अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि विलय अथवा एकीकरण के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण में इन 5 शर्तों को पूर्ण करना अत्यावश्यक है। इसलिए इन 5 कंडीशन को, इन 5 शर्तों को विस्तार से समझ लेना आवश्यक है। प्रथम कंडीशन यह है कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। इसका अर्थ यह है कि वेंडर कंपनी की सभी संपत्ति तथा दायित्व परचेसिंग कंपनी को स्वीकृत करनी होंगी। अमाल्गमेशन के बाद वेंडर कंपनी की सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी की हो जाएंगी। दूसरी शर्त अथवा कंडीशन यह है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यूज। का यह अर्थ है कि वेंडर कंपनी की सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पुस्त मूल्य पर, अर्थात बुक वैल्यू पर परचेसिंग कंपनी को स्वीकृत करनी होगी। सेम बिजनेस कैरिड ऑन, यह तीसरी शर्त है। इसका आशय यह है कि वेंडर कंपनी का जो भी बिजनेस है, वही बिजनेस अमाल्गमेशन के बाद भी परचेसिंग कंपनी ने शुरू रखना चाहिए। चौथी शर्त यह है कि शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। वेंडर कंपनी के भागधारक को परचेसिंग कंपनी के शेयर कैपिटल में कम से कम 90% इक्विटी शेयर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पांचवी तथा अंतिम शर्त यह है कि परचेस कंसिडरेशन शुड बी पेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, अर्थात परचेसिंग कंपनी जो भी परचेस कंसिडरेशन वेंडर कंपनी को देने वाली है, वह परचेस कंसिडरेशन सिर्फ शेयर के माध्यम से ही वेंडर कंपनी को देना होगा। परचेसिंग कंपनी कैश या अन्य किसी रूप में वेंडर कंपनी को परचेस कंसिडरेशन नहीं दे सकती। इन 5 शर्तों को पूरा करने वाली अमाल्गमेशन के मेथड को ही अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अर्थात विलय अथवा एकीकरण के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण कहा जाता है। अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की संकल्पना को, उसके अर्थ को समझने के बाद अब अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, खरीदी के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण के अर्थ को, उसके आशय को समझने की आवश्यकता है। खरीदी के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण को समझना बहुत ही आसान है, इसलिए क्योंकि विलय अथवा एकीकरण के स्वरूपानुसार सम्मिश्रण की 5 शर्तों को आपने अच्छे से समझ लिया है।
उन 5 शर्तों का अभाव खरीदी के स्वरूपानुसार सबमिशन में दिखाई देता है। उन 5 शर्तों का समाधान इस पद्धति में नहीं किया जाता है, अर्थात सबमिशन के जिस मेथड में इन 5 कंडीशन का वायलेशन होता है उस मेथड को ही अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस कहा जाता है। तो मैं यह आशा करता हूँ, यह समझता हूँ कि टाइप्स ऑफ अमालगमेशन को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह आप मेरे एजुकेशनल वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। टाइप्स